So next, let's call upon whom do we call? Ekta ji. Okay, let's call Ekta ji. Guruji Adesh. Joy Gurudev. Jai Gurudev, Jai Ma. Mahashri Vidya is shortest and the fastest, yet a confirmed path to attain anything, from worldly pleasures to self-realization. People believe that mantra chanting is the only aspect of Sri Vidya. But mantra chanting is not the only aspect of Mahashri Vidya. There are many aspects such as mudras, nyas, tratak, havan, meditation, and much more. Meditation is the most powerful aspect of Mahashri Vidya. Let us hear it from the people who've experienced this. I have experienced this too. With blessings of Sri Hitesh Guruji, Vidya is coming up with the most powerful course called Swarna Akashan Sadhana, the first level meditation course of Mahashri Vidya. Our beloved Gurudev shall unveil a completely new stream of wisdom in this course, and I have benefited a lot from this. This is one of the most powerful guided meditation sadhana which will open all doors of luck and fortune for you. This is the golden key to abundance, which offers you the following benefits like Attract abundance with Ma's blessings. Attract lot of gold. Dissolve financial issues like debts and attract lots of money. It will attract golden opportunities and people with golden heart in your life. Bask in the divine glow of health and happiness. Last but not the least, attain the highest level of spiritual growth and move towards the path of self-realization. I have benefited a lot from this course. I wish everyone else can get the benefits like I did. Enroll now to avail the best early bird offer. For further details, please contact your mentors or call one of the numbers below. Hari Om Tat Sat. मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुदेव के लिए, माँ के लिए, संयुक्ता माँ के लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी मेरे पास शब्द ही नहीं है। इस समय मैं निशब्द हूँ। इतना कुछ मिला है। बहुत टाइम से गुरुदेव से बोल रही थी कि कैसे ये पा सकते हैं गुरुदेव, सबको मिलता है, सबको आत्म साक्षात्कार हो रहा है सबका, मेरा क्यों नहीं होता है, क्या कमी रह रही है। तो गुरुदेव बोलते थे तुम्हारा तो होगा ही नहीं, ज्ञान की कमी है, कुछ तुमको समझ नहीं आता है। गुस्साते थे, मैं फिर बोलते थे आप जो बोलिए मैं वो करूंगी, जो बुक बोलिए वो पढ़ूंगी। लेकिन अचानक से ही मुझे थोड़े दिन पहले ही एकदम मैं ध्यान में थी और गुरु माँ, मेरी इष्ट देवी और मैं सब एक जैसा दिखने लगा। तो मैंने संयुक्ता माँ को कॉल किया कि माँ मुझे अचानक से क्या हो रहा है, और ब्रीदिंग भी एकदम तेज तेज हो रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो माँ को मैंने कॉल किया, माँ ने बोला टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब परेशान नहीं हो। उन्होंने ब्लेस किया। फिर उन्होंने बोला मैं गुरुदेव से बात करती हूँ। दूसरे दिन सर्वोदय की क्लास थी, उस दिन तो मेरी हालत एकदम खराब हो गई थी तब तक। और जिस रात मुझे ऐसा हुआ उस दिन रात भर मैं सोई नहीं, पूरी रात जागा, 1 मिनट के लिए भी मुझे नींद नहीं आई। पूरे अलग अलग तरह की चीजें दिख रही थी। तो मुझे लगा, गुरुदेव अक्सर बोलते हैं तुमको माया घेर लेती है, तो मैं बोलती हूँ माया भाग यहाँ से, मुझे माया में नहीं जाना है, और उसको भगाती थी। अभी मुझे हंसी आ रही, मेरी फीलिंग अलग है, हंसना भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है। फिर सर्वोदय वाले क्लास वाले दिन तो मुझे लगा बस अब मैं गई, मैं मर ही जाऊंगी, क्योंकि गुरुदेव ने भी बोला कि तुम जाओ डॉक्टर के पास, और लेट हो गया था, डॉक्टर भी नहीं था। फिर मैं सवेरे डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, अगर आपको लगता है तो आप ईसीजी करवा लो। और उतनी देर में थोड़ी देर बाद गुरुदेव का कॉल आता है कि
कैसे हो? मैंने कहा गुरुदेव ठीक तो नहीं हूँ, गुरु डॉक्टर के आई, डॉक्टर से बात कर रही थी और गुरुदेव ने कॉल किया। तो गुरुदेव बोले कि ऑफिस आ जाओ, बात देखते हैं क्या है। और वहां गई तो गुरुदेव को मैंने बताया कि पहले दिन ऐसा हुआ गुरुदेव, दूसरे दिन भी नींद नहीं आई और उस दिन ऐसा लगा कि जैसे एक काला अंधकार ही अंधकार है और उसमें मैं घूम रही हूँ। तो गुरुदेव को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है गुरुदेव, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो बोले कि ECG निकालना था, ये करना। मैं कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था गुरुदेव। मैं तो बच्चों को भी बोला अगर मैं मर जाऊं तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ तक मैंने बोल दिया था कि अब दीप्ति को, बड़ी वाली तो CA हो ही गई है और छोटे वाले भी बच्चे इतने बड़े हैं कि आगे अपना कर लेंगे। लेकिन उन लोग को ये नहीं बताया था कि मुझे हार्ट अटैक जैसा हो रहा है। नहीं तो मोहित का मेरे 12th चल रहा है, उसकी एग्जाम थी, तो मुझे उस चीज का भी टेंशन हो रहा था कि मेरी वजह से अगर मैं मर गई और उसका एग्जाम है और वो एग्जाम नहीं दे पाया तो मुझे सब घूम रहा था दिमाग में और इधर ये अजीब सा हो रहा था। तो मैं कहा कि मैं ध्यान में जा रही हूँ और तुम लोग टेंशन नहीं लेना और ऊपर भी नहीं आना, 2-3 दिन नहीं आना, ऐसा उन लोग को बोल दिया मैंने। और मैं यहाँ अपने भी घूम रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बाद में समझ में आया कि कुछ भी नहीं है, ये सब माया है और मैं अलग ही दुनिया में घूम रही थी। गुरुदेव ने वो ज्ञान दिया और मेरा आत्म साक्षात्कार हुआ। एक चीज मुझे समझ में आई कि जब बहुत टाइम से जिस चीज को पाने के लिए भाग रही थी, उस चीज को मैंने करीब 2-2.5 महीने पहले छोड़ दिया था। गुरुदेव ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा आपसे पूछते पूछते थक गई थी, फिर मैंने छोड़ दिया कि अभी जाने देते, जब भी होना होगा तो गुरु और माँ देख ही लेंगे, हो ही जाएगा जब जो होना होगा। वो चीज मैंने छोड़ी और वैसे ही शायद छोड़ने की वजह से ही या जो भी, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुदेव की कृपा से ही मेरा आत्म साक्षात्कार हुआ और आज इस फीलिंग में हूँ कि मुझे खुद को नहीं समझ में आता है कि मैं क्या बोलूं। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोग के लिए, मेरी माँ संयुक्ता माँ के लिए, मेरी इष्ट देवी, गुरुदेव, गुरुजी, आप सबके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी जी गुरुजी। आत्म साक्षात्कार के बाद क्या आपको लगता है कि माया ने आपको जकड़ा था कि आपने माया को पकड़ा था? मैंने माया को पकड़ा।